श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 36। निहत्य धृतराष्ट्रानः का प्रीति स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रेदस्मान हत्वेतानात्तायिनः। श्री हरि गीता में इसका हिंदी में रूपांतरण है, इनको जनार्दन मार कर होगा हमें संताप ही, है आतताई मारने से पर लगेगा पाप ही। अर्जुन कहता है कि हे भगवान जनार्दन, भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र के संबंधियों को, उसके पुत्रों को मारने के पश्चात यदि हम उन्हें पूर्ण रूप से मार भी देंगे, उनका वध भी कर देंगे, तो संताप के अलावा, शोक के अलावा हमें प्राप्त भी क्या होगा। इनके पापों का हनन करने के पश्चात भी, इनके पापों का हरण करने के उपरांत भी हमें पीड़ा, दुख और दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। धृतराष्ट्र के जितने भी पुत्र हैं या जो भी दुर्योधन के पक्ष में लड़ रहे हैं, जितने भी सैनिक लड़ रहे हैं, यदि उनको मार दिया जाए तो एक संताप संपूर्ण जीवन उनके मन में बना रहने वाला है। एक स्मृति के रूप में ये युद्ध जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक उनकी स्मृति में रहेगा, उनकी वेदनाओं में रहेगा, उनकी बातचीत में रहेगा। कहीं न कहीं पूरे के पूरे राज्य में इस युद्ध की चर्चा होगी, क्योंकि लक्ष्य योद्धाओं का वध होना है, लक्ष्य योद्धाओं को वीरगति को प्राप्त होना है। बेशक वो योद्धा वीरगति को प्राप्त हो जाए, किंतु उनके बालक, जो अभी बालक है, युद्ध क्षेत्र में नहीं है, उनकी स्त्रियां जो विधवाएं हो जानी है, या उनके वृद्ध माता पिता, वो जब तक जीवित रहेंगे, उनकी छवि, उनका चेहरा जब तक प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई देगा, तो कहीं न कहीं से तो वो वेदनाएं इतनी धूमिल रहेंगी, इतनी उलझी रहेंगी, इतनी कुंठित रहेंगी कि प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण जीवन कभी न कभी वो वेदनाएं उनके समक्ष आती ही रहेंगी, उनसे आमना सामना होता रहेगा। तो उस समय उनकी नज़रों को देख के, उनकी दृष्टि को देख कर, या फिर उनके जीवन जीने के तरीके को देखकर जो पीड़ा होगी, उस पीड़ा को कैसे सहन करेंगे, कैसे वो पीड़ा असहनीय हो पाएगी। वास्तव में क्या है कि जो आतताई होता है उसे मारने का शौक नहीं है, मारने का कोई दोष नहीं लगता, किंतु उसके मारने का जो तरीका है वो दोषपूर्वक होता है। हमारे वेद पुराणों में ये बात स्पष्ट कही गई है। कहते हैं ना कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। लेकिन दुर्योधन तो संपूर्ण रूप से पापी ही था। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, कभी भी आप किसी आतताई की कल्पना कैसे कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। आतताई या फिर यातनाएं कई प्रकार की होती हैं। अब हमारे 6 तरह की यातनाओं को दिखाया गया है, विशेष रूप से आग लगाने वाला, घृणा करने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने वाला, स्त्री का हनन करने वाला, यानी उसके शोषण करने वाला, या फिर उसके स्त्रीत्व का हनन करने वाला, ये घृणित पाप की श्रेणी में आता है। भूमि छीनने वाला होता है या धन को हराने वाला होता है। अब दुर्योधन के अंदर ये सारे के सारे जितनी भी यातनाएं थी, आतताई के अंदर सारे के सारे दोष थे। भीम को विष देकर उसे मारने का प्रयत्न किया, यानी विष देने वाला। संपूर्ण पांडवों को जलाकर लाक्षागृह में समाप्त करने का प्रयत्न किया, यानी लाक्षागृह में जलाने वाला। पांडवों को जुए में पराजित किया धृत क्रीड़ा से, छल से, यानी जुए में धृत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करने वाला। द्रौपदी की भरी सभा में चीर हरण किया, स्त्री का अपमान करने वाला। संपदाएं ना देना, 5 ग्राम के लिए कहा गया वो तक ना देना। तो दुर्योधन के अंदर जितने भी दोष थे, सब के सब दोषपूर्ण थे। यदि उसका वध कर दिया जाता तो वो नियति प्रदत्त ही होता, उसमें कोई दोष लगने की संभावना नहीं होती। किंतु दुर्योधन अपनी मनोदशा से इन सारे दोषों से परिपूर्ण होकर युद्ध के लिए वहां पहुंच चुका था, और अर्जुन विषादग्रस्त हो गया था। इतना सब होने के पश्चात भी, इतने दोष होने के पश्चात भी
अर्जुन के मन में ऐसा विषाद उत्पन्न हो गया कि उसने शस्त्र रख दिए और बोला कि मैं धृतराष्ट्र के संतानों का और उसके संबंधियों का वध नहीं करूंगा, उनसे युद्ध नहीं करूंगा। हरे कृष्ण।